हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक हर एग्जाम का एक ट्रेंड बना हुआ है। लगभग लगभग इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलते हैं आपको। बट स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट इसी टॉपिक को मतलब इस टॉपिक को पढ़ तो जाते हैं, बस ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फिर उन्हें छोड़ के आना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को स्टूडेंट रखते हैं एक तरह से स्किप करने के लिए। पर अब आप इन क्वेश्चन को भी करेंगे। इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करोगे आज के बाद, आज इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब हमारे भारत के उच्च न्यायालय जितने भी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको बताया कि हमारे भारत में लगभग 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 पहले 24 थे, अब एक जो नया जुड़ गया है उसके बाद कितने हो गए हैं, उसके बाद हो गए हैं 25 हाई कोर्ट। पता है कि नहीं सबको? चलो 2500 के बारे में तो नहीं, पर हम इम्पोर्टेंट के बारे में जितने भी हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपका हाई कोर्ट कौन सा लिया है, आपको ये सब दिखाई दे रहा है। अब मैंने एक इंडेक्स की तरह से बना लिया है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कोई। मैं चाहता तो इन सबको वैसे भी ले सकता था, मतलब बोर्ड पे लिखता फिर अजीब सा लगता ना, तो इसलिए मैंने एक इंडेक्स की तरह से बना लिया है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये देखो, सबसे पहले मैंने न्यायालय देखो ये कब स्टेब्लिश हुए थे, यानी स्थापित कब हुए थे। उसके बाद मैंने ये मतलब जो किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हुए थे वो लिखा है यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, इसका ज्यूरिडिक्शन यानी मतलब इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ पे है। ऐसे मान लो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, तो ये इसके मतलब इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से राज्य, कौन कौन से संशासित क्षेत्र, क्या क्या आता है, वो सब हमने यहाँ लिखा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इसकी मुख्य शाखा यानी मेन ब्रांच कहाँ पे है इसकी। ठीक है, उसके बाद इसकी जो खंडपीठ यानी इसकी बेंचेस कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है इसकी जो सीजीआई है वर्तमान में वो कौन है। ठीक है, जो वर्तमान में देखो जो जो मतलब मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को। ठीक है, 17 मार्च 1866 को इसकी स्थापना हुई थी। और देखो, और ये किसके द्वारा स्थापित, किसकी मतलब किस एक्ट के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और देखो इसका जुरिडिक्शन कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। मतलब इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से बाहर इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। अब देखो इसके मतलब जो मुख्य शाखा है उसे इलाहाबाद में थी, इलाहाबाद में अब भी है, पर उसे उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया है, प्रयागराज कर दिया है ना, तो इसलिए मैं दोनों लिख दिए हैं। और इसकी जो जो खंडपीठ यानी बेंच है आपको पता है कहाँ पे? लखनऊ में। ये तो आपको सबको पता है। और इस टाइम इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? मुनीश्वर नाथ भंडारी, जो इसके है जो मुख्य न्यायाधीश है। अब देखो इससे इससे रिलेटेड कुछ बातें बता दूं आपको। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को, तब ये हाईकोर्ट की स्थापना इलाहाबाद में होकर कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। ठीक है, बाद में इसे 1869 में इलाहाबाद लाया गया। ठीक है, याद रखोगे इतना, नोट कर लेना। मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी 1866 में, तब इसकी स्थापना आगरा में हुई थी। बाद में 3 साल बाद इसे 1869 में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? इलाहाबाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट हाईकोर्ट का चर्चा करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट हाईकोर्ट का बताते हैं हम। ये देखो देखो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, और किस एक्ट के द्वारा हुई थी? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और इसका मतलब जो अधिकार क्षेत्र वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो आपको बता दूं इसके बारे में। 2 जून 2014 को तेलंगाना से अलग होकर आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना था। 29वां, जो भारत का 29वां राज्य था उस टाइम। ठीक है, तो जब ये 2 जून 2014 को ये अलग बना था, तो 1 जनवरी 2019 को क्या हुआ था? नहीं, ये तो राज्य तो बहुत पहले बन गया, पर हाई कोर्ट जो है वो कब स्टेब्लिश हुआ है? 1 जनवरी 2019 से। ठीक है, अब देखो उसकी जो मुख्य शाखा है, जो मेन ब्रांच कहाँ पे? अमरावती, जो कि जो क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश की क्या होने वाली है? कैपिटल होने वाली है 2024 के बाद। ठीक है, क्योंकि 2024 तक कौन सी है? हैदराबाद ही रहेगी।
अब देखो इसकी बेंचेस कोई नहीं है, और उसके जो वो क्या बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश है, इसके मुख्य न्यायाधीश है अरूप कुमार गोस्वामी। इतना क्लियर हो गया सबको? तो इससे चलो अब देखो नेक्स्ट पता करते हैं। और हाँ मैं आपको बता दूं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, वो लगभग भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है आपका 30 नंबर पे मैं लेके आया हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 को। ठीक है, आपको बताया 14 अगस्त 1862 को स्थापना हुई, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले स्थापना हुई है इसकी। ठीक है, और इसकी भी स्थापना इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा हुई थी। आपको बता दूं इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 से 4 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। सबसे पहला हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट कलकत्ता में, जिसका नाम बदल के आज़ादी के बाद कोलकाता हाई कोर्ट कर दिया गया, कोलकाता कर दिया गया उसका नाम। ठीक है, दूसरा हुआ था कलकत्ता के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता के बाद में। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। उसके बाद तीसरा हुआ था मद्रास हाई कोर्ट, कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, चौथा हुआ था हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट, कहाँ पे? इलाहाबाद में। ये चारों हाई कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा हुई? इलाहाबाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1860 के द्वारा। ठीक है, चलो अब देखो इसके जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, जो क्या क्या आता है? देखो गोवा भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, देखो दादरा एवं नागर हवेली भी इसके अधिकार क्षेत्र में आती है, और देखो दमन एवं दीव भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, और महाराष्ट्र तो आता ही आता है इसके अधिकार क्षेत्र में। ठीक है, इसकी जो मेन ब्रांच बॉम्बे यानी मुंबई में, बॉम्बे नाम मुंबई कर दिया ना। अब देखो अब इसकी मतलब जो खंडपीठ यानी वो कहाँ पे है? देखो औरंगाबाद ये मुंबई में है, नागपुर ये महाराष्ट्र में, औरंगाबाद और ये नागपुर भी महाराष्ट्र में है। पणजी कहाँ पे? पणजी गोवा में है। इसकी 3 ब्रांच है। ठीक है, 3 बेंच है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश है इस समय वो है दीपंकर दत्ता। ठीक है, बताओ क्लियर है? देखो मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाईकोर्ट। तो सबसे पुराने हाईकोर्ट उसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862 को। ठीक है, और सबसे नया हाईकोर्ट जो बनाया है वो मैंने आपको बताया था, सेकंड नंबर में बताया था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, जो कि भारत का 25वां हाईकोर्ट है। ठीक है, क्लियर? चलो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मैं आपको ले आया हूँ कलकत्ता हाईकोर्ट को, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कलकत्ता हाईकोर्ट भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। अगर पूछा जाए भारत के सबसे पुराने 4 हाईकोर्ट कौन कौन से हैं, तो आप बता दोगे? सबसे पहला कलकत्ता हाईकोर्ट, उसके बाद कौन सा? मद्रास, उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट। ठीक है, नहीं पहला कलकत्ता, फिर उसका बॉम्बे, फिर उसका मद्रास, फिर उसका इलाहाबाद। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862 को। ठीक है, और किस एक्ट द्वारा हुई थी ये तो मैंने बता दिया आपको। अब देखो इसका अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है? अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है आप जानते होंगे, जो कि भारत के बंगाली खाड़ी में पड़ते हैं। मतलब जो मतलब वहाँ पे कुछ भी होता है तो वो किस हाईकोर्ट के अंडर में आता है? वो आता है कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर में। ठीक है, और वेस्ट बंगाल का अधिकार क्षेत्र तो आता ही है इसमें। अब देखो इसकी जो मेन ब्रांच वो कलकत्ता में, जिसे आप कोलकाता बोलते हो, आजादी के बाद इसका नाम बदल क्या कर दिया? कोलकाता। अब देखो इसकी 2 खंडपीठ भी हैं, यानी तो इसकी बेंचेस भी हैं। एक तो पोर्ट ब्लेयर क्या चीज़ है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार का मुख्यालय है एक तरह से, जहाँ पे इसके सारे आधिकारिक काम होते हैं। किसके? अंडमान एंड निकोबार के। वहाँ पे इसकी एक बेंच है, और एक बेंच इसकी कहाँ है? जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में है। क्लियर? और इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? राजेश बिंदल। क्लियर? ठीक है, तो अब देखो चलो हम नेक्स्ट हाईकोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको? कुछ नया मिल रहा है कि नहीं? मतलब आप एक बार बस सिर्फ नजर मार लो, आप कभी भूलोगे नहीं कि हाईकोर्ट मतलब कहाँ पे है, इसकी मतलब ब्रांच कौन कौन सी है, क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ आता है, सब क्लियर हो रहा है कि नहीं धीरे धीरे? बस यही टॉपिक है। ऐसे टॉपिक और भी हैं जो कि बच्चे छोड़ देते हैं। मैं ऐसे टॉपिक को लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कि ऐसी वीडियो लेके आऊँ कि नहीं आऊँ। ठीक है, अब चलो मैं नेक्स्ट हाईकोर्ट तक चलिए देखते हैं। देखो नेक्स्ट हाईकोर्ट के बारे में। नेक्स्ट हाईकोर्ट 5वां हाईकोर्ट लेके आया हूँ, मद्रास हाईकोर्ट। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी किसके? बॉम्बे हाईकोर्ट के एक दिन बाद, यानी 15 अगस्त 1862 को। और कौन से एक्ट के द्वारा? तो एक्ट आपको बता दिया है मैंने। और इसका अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है? तमिलनाडु आता है, पुदुचेरी आता है।
और इसका जो मेन ब्रांच वो कहाँ है, मद्रास यानी चेन्नई में, ठीक है। और बताओ इसका खंडपीठ क्या है, मदुरई। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, संजीव बैनर्जी। क्लियर दिखाई दे रहा है ना सब, क्लियर हुआ ये वाला हाईकोर्ट। चलो तो अब नेक्स्ट हाईकोर्ट तरफ बढ़े। चलिए हम नेक्स्ट हाईकोर्ट तरफ बढ़ते हैं। अब पता है मैं इसलिए थोड़ा बहुत एडिट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे ये सब लिखूंगा ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। प्लस अगर मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ कोई टेंशन नहीं, अगर मैं यहाँ पे जितनी मेहनत कर लूँगा उतनी आपके लिए वीडियो कम, जितनी मैं यहाँ पे टाइम लूँगा उतना टाइम आपको वीडियो देखने में कम लगेगा कि नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कर रहा हूँ ये। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, बताओ वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं, अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, जो नहीं है तो वो तो जरूर करें। चलो नेक्स्ट हाईकोर्ट तरफ बढ़ते हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। किसके द्वारा हुई थी, ये ऑर्डिनेंस आया था, ये पंजाब हाईकोर्ट ऑर्डिनेंस 1947 को, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मतलब जो अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, इसके अधिकार क्षेत्र में देखो चंडीगढ़ आता है, हरियाणा आता है, पंजाब आता है। चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं, यूनियन टेरिटरी है कि नहीं, पता है कि नहीं, यूनियन टेरिटरी है केंद्र। अब बताओ चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसकी जो मेन शाखा है वो कहाँ पे, चंडीगढ़ में है, ठीक है। ना पंजाब में ना हरियाणा में, कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। और देखो इसकी जो मतलब इसकी बेंचेज एक भी नहीं है। इसकी इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं इसके कौन है, रविशंकर झा जी हैं, ठीक है। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट हाईकोर्ट तरफ बढ़े, अब नेक्स्ट हाईकोर्ट की तरफ बढ़े, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो चलिए नेक्स्ट हाईकोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाईकोर्ट आपका लेके आया हूँ मैं, नेक्स्ट हाईकोर्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के बारे में इससे पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आपने नाम सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर क्या है, भारत के मतलब अब उनको एक राज्य का दर्जा ना देते हुए एक 2 यूनियन टेरिटरी में अलग कर दिया है ना, एक लद्दाख एक जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को ये बिल है वो लोकसभा में राज्यसभा में पेश हुआ था, 6 को लोकसभा में पेश हुआ था, 9 को इस पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। और 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत में जितने भी कानून है वो सब अब जम्मू कश्मीर पे लागू हो गए हैं। तो उसके बाद देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले जब स्थापित हुआ था 1928 में, ठीक है। जब उसमें किसका शासन था, वहाँ के महाराज का था, महाराजा रहते थे वहाँ पे, ठीक है। तो जब तो उन्होंने स्टैब्लिश करवाया था, मतलब स्थापित करवाया था। लेकिन अब से ये किसके द्वारा स्थापित है, जम्मू एंड कश्मीर जी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा, ठीक है। इतना क्लियर। उसके बाद देखो इसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर आता है और लद्दाख भी आता है। इसकी देखो मेन ब्रांच श्रीनगर और जम्मू में पहले थी, अब पता नहीं एक कर दिए क्या अलग कर दिए, ये नहीं पता। क्लियर है, अब दोनों रखेंगे कि अलग एक करेंगे, ये क्लियर नहीं है अभी, ठीक है। और इसकी जो बेंचेज है, इसकी कोई बेंचेज नहीं है। इस समय जो मुख्य न्यायाधीश है इसके मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, ठीक है। क्लियर इतना, अगर इतना क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये पूरी वीडियो सुबह शूट की थी, तो उसमें मुझे लग गया 2 से 2.5 घंटे शूट करने के बाद जब मैं वीडियो ऑन की थी तो बाद में पता चला कि मैंने माइक ऑन करना भूल गया, तो पूरी मेहनत बेकार होगी। फिर उसके बाद मैं चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने अब फिर से शूट की है, तो अब ये आपके पास पहुँचेगी, देखते हैं पहुँच गई है। तो वो सुबह तो अजीब सा लग गया था यार, इतनी मेहनत उसका कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट हाईकोर्ट का बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट हाईकोर्ट के बारे में बढ़ते हैं। देखिए अब हम लेके आए दिल्ली हाईकोर्ट को। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1966 को, किस एक्ट के द्वारा, दिल्ली हाईकोर्ट एक्ट 1966 के द्वारा, ठीक है। क्लियर। इसके जो अधिकार क्षेत्र में आपको पता है यूनियन टेरिटरी आती, मतलब जो हमारी कैपिटल है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब एक तरह से जो दिल्ली के जो क्षेत्र आते हैं उसके अधिकार में वो सब आते हैं इसमें। अब देखो न्यू दिल्ली, इसकी मतलब जो मेन ब्रांच का है न्यू दिल्ली, और इसकी कोई शाखा नहीं है, मतलब कोई खंडपीठ नहीं है।
जो इस समय इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में वो है धीरूभाई नरेंद्र भाई पटेल। ओके, तो आज मैं बस इतने मतलब जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे थे वो लेके आया हूँ इतना। अगर आप चाहते हो कि मैं जो बचे हुए हैं हाईकोर्ट उन्हें भी लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि मैंने इसमें थोड़ी सी भी मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।